हम मनुष्य के लिए ये पृथ्वी ही सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। इसी पे हम जन्म लेते हैं और इसी पे हम अपने सारे कर्तव्य निभाकर मर जाते हैं। लेकिन हमें इसके अलावा कुछ आयामों या लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है। आप में से अधिकतर लोग 3 लोगों के बारे में तो जानते ही होंगे, जो है स्वर्ग, नर्क और भूलोक। और अलग अलग धर्मों में इसका वर्णन रहनुम और जन्नत के रूप में भी कहा गया है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारी आत्मा कर्म के आधार पर विभिन्न लोकों में जन्म लेती है। जब आप किसी लोक में जन्म लेते हैं, तब से लेकर जब तक आप मर जाते हैं, तब तक आप जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, आपकी आत्मा एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर कंपन के आधार पर जानकारी, अनुभव, सीख और विकसित होती है। आपकी आत्मा की वृत्ति उन लोगों में से एक से मेल खाएगी जहां आपका जन्म होगा। और ध्यान दें, मैंने कैलकुलेशंस में भी चीजों को बहुत सरल बना दिया है, क्योंकि मुश्किल चीजों को यहां समझना बहुत मुश्किल है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 14 लोक हैं। सबसे पहला ईश्वर का क्षेत्र, जिसमें ऊपर के आयाम के 3 लोक होते हैं, सत्यलोक, तपलोक और जनलोक। सबसे पहला सत्यलोक, साइंस के हिसाब से यूनिवर्स हिमसेल्फ, जिसे अनंत अस्तित्व भी कहते हैं। ब्रह्मांड का सबसे ऊपरी क्षेत्र, विधाता यही रहता है। यहाँ की दीर्घायु 311 ट्रिलियन मानव वर्ष है, जो निर्माता वर्ष के समान है, 100 साल के। यहाँ निर्माता है ब्रह्मा जी, द क्रिएटर, और उनकी वर्तमान आयु 50 वर्ष है, जो 155.5 ट्रिलियन मानव वर्ष है, जो हमारे ब्रह्मांड की वर्तमान आयु है। यहाँ ईश्वर स्तर 100% है। तप लोग, साइंस के हिसाब से यूनिवर्सल प्रेजेंस, जिसे अनंत चेतना भी कहते हैं, ब्रह्मांड का दूसरा उच्चतम भाग। यहाँ रहने वाले प्राणी कभी कभी ब्रह्मांड को जोड़ने के लिए पुल के रूप में कार्य करते हैं, और कभी कभी निर्माता के हिस्से के रूप में भी कार्य करते हैं। यहाँ की दीर्घायु इस क्षेत्र में पहुंचने के समय से लेकर निर्माता के अस्तित्व तक की है। यहाँ का ईश्वर स्तर 1% से 99% के बीच का रहता है। तीसरा है जनलोक, साइंस के हिसाब से इसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स प्रेजेंस, और इसे अनंत आनंद भी कहते हैं। यहाँ के प्राणियों को उनके ऊपर और नीचे मौजूद हर आयाम और हर क्षेत्र के बारे में सभी ज्ञान है। स्वयं अस्तित्व और संयुक्त ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। फिर ब्रह्मांड में कहीं भी मन की गति से यात्रा कर सकते हैं। उन्हें अस्तित्व में रहने के लिए किसी भौतिक शरीर की भी जरूरत नहीं है। वह जागरूकता से अधिक है। यहाँ की दीर्घायु है जब तक निर्माता मौजूद है, यानी ब्रह्मा के अंत काल तक, जो है 3.11 खरब वर्ष। यहाँ का ईश्वर स्तर 1% है। अब स्वर्ग का क्षेत्र, इसमें अगले 2 लोक आते हैं, जो महारलोक और स्वरलोक है। महारलोक साइंस के हिसाब से इंटरगैलेक्टिक प्रेजेंस, जिसे सीमित अस्तित्व भी कहते हैं, और ये महानतम संतों की दुनिया है। वे आकाशगंगा के बिजली घर हैं, जो आकाशगंगा और स्थानीय समूह, जिन्हें आप साइंस के हिसाब से गैलेक्सीज एंड लोकल ग्रुप भी कहते हैं, उनको अस्तित्व में लाते हैं। यहाँ की दीर्घायु पूरे लोक की जो है वो है 3.11 ट्रिलियन वर्ष। वहां का जीवन काल औसत 4.32 बिलियन वर्ष है। यहाँ का ईश्वर स्तर है 10 की पावर -5%। अगला है स्वरलोक, साइंस के हिसाब से इसे गैलेक्टिक प्रेजेंस भी कहते हैं, जिसे सीमित चेतना भी कह सकते हैं। और यह वह स्थान है जिसे सभी धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ के प्राणी एक ही चेतना से जुड़े हैं, जो किसी भी गलत काम की संभावना को सीमित करता है। ऐसा माना जाता है कि सभी छोटे 33 कोटि हिंदू देवी देवता यहाँ रहते हैं। भगवान इंद्र यहाँ का शासन करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र पर कभी कभी राक्षसों और शैतानों द्वारा हमला भी किया जाता है, जो यहाँ के जीवन से ईर्ष्या करते हैं। कुछ देवता जो यहाँ रहते हैं, जैसे वायु देव, अग्निदेव आदि, एक बार जब आप अपने भौतिक अस्तित्व को छोड़कर आध्यात्मिक अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप स्वचालित रूप से स्वर्ग में उतर जाते हैं। यहाँ की दीर्घायु है 4.32 बिलियन वर्ष,
और यहाँ पर जीवन काल 306.70 मिलियन वर्ष तक का है। यहाँ का ईश्वर स्तर 10⁻⁻7% तक का है। फिर है चेतना का क्षेत्र, भूवरलोक, जिसे पितृलोक भी कहते हैं। यहाँ अस्तित्व का एहसास हो जाता है और साइंस के अकॉर्डिंग ये सोलार प्रेजेंस है। यहाँ के प्राणियों का कोई भौतिक शरीर की जरूरत नहीं है, लेकिन अस्तित्व के लिए एक माध्यम की आवश्यकता जरूर है। इसलिए वे आत्माओं के रूप में हवा में रह सकते हैं। वह पृथ्वी और सौर मंडल पर हर जगह है और उन्हें यह तय करना है कि क्या वह हमेशा के लिए भौतिक संसार को छोड़कर स्वर्गलोक में जाने के लिए तैयार है या भूलोक में वापस आने और पृथ्वी पर और जीवन जीने के लिए तैयार है। धरती पर वापस आने वाली आत्माएं भौतिक शारीरिक जीवन का एहसास करना चाहती है, क्योंकि पृथ्वी अंतिम शारीरिक अस्तित्व का रूप है। तो इस लोक में प्राणी पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से भौतिक दुनिया के साथ बातचीत या व्यवहार नहीं कर सकते। यहाँ पर दीर्घायु 306 मिलियन वर्ष है और यहाँ का औसतन जीवन काल 4.32 बिलियन वर्ष है। यहाँ का ईश्वर स्तर 10⁻⁻8% है। भूलोक, जहां चेतना का एहसास हो जाता है, पृथ्वी का दायरा, जिसे साइंस प्लैनेटरी प्रेजेंस कहती है, वह क्षेत्र जहां भौतिक दुनिया के प्रति आकर्षण अभी भी फेमस और मौजूद है और आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इस दायरे में जीवन के साथ कई ग्रह मौजूद हैं। पृथ्वी उन्हीं में से सिर्फ एक है। यह क्षेत्र मुक्ति और आध्यात्मिकता के बीच बैलेंस बना के रखता है। ब्रह्मा के एक दिन के मात्र 12 घंटे के लिए ही पृथ्वी पर जीवन जीवित है। 12 ब्रह्मा के घंटों को 14 मनवंतरों में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक मनवंतर में कुल 71 युग चक्र होते हैं। अभी हम प्रेजेंट में 28वें युग चक्र में 7वें मनवंतर में है और सरलता के लिए 12 ब्रह्मा घंटों को 4 युगों में 1000 चक्रों में बांटा जा सकता है। 4 युग है। पहले तो सतयुग, सत्य का युग, त्रेता युग, गलतियों का युग, द्वापर युग, शत्रुता का युग और कलयुग, अंधकार का युग। वर्तमान में हम यही हैं। इनके बारे में विस्तार से अलग वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे ये मल्टीवर्स थ्योरी से भी जुदा है और आगे के और निचले 7 लोक अंडरवर्ल्ड का क्षेत्र है, जो है अचेतन मटेरियल दुनिया। उनमें सबसे पहला आता है अकाल लोक, सीमित वासना, और साइंस इसको ल्यूनर प्रेजेंस भी कहती है। यहाँ के प्राणी अमर हैं, बुढ़ापे और बीमारियों से मुक्त हैं। यहाँ पर आपकी कल्पना एक रियलिटी है। यह स्वर्ग लोगों की तुलना में अधिक आकर्षक है और कई धर्मों में इसे स्वर्ग की सच्ची परिभाषा भी माना जाता है। हालांकि यह अपनी ही कल्पना में लॉक होने जैसा है, जहां एक सीमा के बाद सही अर्थ की ओर जाने वाला मार्ग इच्छा बनने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप अपना वही पसंदीदा संगीत सुन रहे हो, वही खाना खा रहे हो जो आपको पसंद है और इत्यादि। आपको निराश होने में कितना समय लगेगा? जो लोग उत्तर खोजना चाहते हैं वह भूलोक में आते हैं, क्योंकि अताल लोक में कोई दर्द या दुख नहीं है। समय के साथ खुशी और उसका मूल्य भी कम हो जाता है और एक संतुष्टि होने के बाद कल की तुलना में कम खुश होना अनजाने में खुद को दर्द देने का कारण हो जाता है, क्योंकि एक दिन भर की खुशी और संतुष्टि आपको कम लगने लगेंगी थोड़े समय बाद, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि दर्द मरता नहीं है, दर्द एक नया आनंद बन जाता है। विडला लोक, सीमित अज्ञान, साइंस के अकॉर्डिंग एस्ट्रॉयडल प्रेजेंस। यहाँ के प्राणी आमतौर पर पृथ्वी की तुलना में अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। सफलता के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के सबसे बड़े गरीब लोगों की तुलना में पृथ्वी पर सबसे अमीर भी बहुत छोटा है। अध्यात्म का विचार यहाँ खो गया है और लोग एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में हैं, जहां किसी भी सीमा पर उन्हें खुशी देने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। दुखी जीवन जीने वाले सफल लोगों की आबादी है यहाँ पर। तीसरा, सुतल लोक।
सीमित अहंकार, साइंस के अकॉर्डिंग सब एस्ट्रॉयडल प्रेजेंस। प्राणी अपने भौतिकवादी सुखों को पूरा करने के लिए बुराई में बदल रहे हैं। सही गलत हो जाता है और गलत सही हो जाता है। आपको हर चीज सही लगने लगेगी, चाहे वो कितनी भी गलत हो। अध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं है इस लोक में। यह सब इस बारे में है कि कौन भौतिकवादी सुखों का उच्चतम अधिकार प्राप्त करता है और फिर खुद को भगवान कहता है। चौथा लो, तलातल लो, सीमित मति भ्रम, साइंस के अकॉर्डिंग ग्रैन्युलर प्रेजेंस। यहाँ के प्राणी अतल लोक जो सबसे ऊपर है, अंडरवर्ल्ड के लोकों में उसके समान एक प्रकार का जीवन जीते हैं। अंतर यह है कि इस लोक में आपकी आत्मा किसी और भ्रम में रह रही है कि आप खुद से उत्पन्न हुए हो। आपकी आत्मा अब एक जेल के अंदर है और इसे पूरी तरह अनजान है। पांचवा, मैताल लो, सीमित भय, साइंस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर प्रेजेंस। ईगल से डरने वाले हुड वाले सांपों से आबाद एक दुनिया। इसके अलावा एक ऐसी जगह जहां जमीन से अचानक और अक्सर बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं और ज्वालामुखी फूटते हैं, और कभी भी किसी का भी अपहरण कर उसे मार डाला जा सकता है। हर सेकंड कीमती है, इसलिए प्राणी एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं, हालांकि दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है। छठा, रसातल लो, सीमित अंधकार, साइंस के अकॉर्डिंग एटॉमिक प्रेजेंस। इसको शैतानों का घर भी कहते हैं। यह निरंतर युद्ध की दुनिया है। यदि आपकी आत्मा इसके ऊपर के लोकों में नहीं जाती तो अनंत बार आप भौतिकवादी इच्छाओं के लिए यहाँ बार बार जन्म लेंगे और मृत्यु जीवन के चक्र में फंस जाएंगे। हर कोई सबसे नफरत करता है, चाहे वह यहाँ का देवता ही क्यों ना हो। अधिकांश खजाना होने के बाद भी यहाँ जीवन सुखी नहीं है। पाताल लो, परिमित भ्रम, साइंस के अकॉर्डिंग सब एटॉमिक प्रेजेंस। सभी दुनिया का सबसे काला स्थान, सबसे घातक सांप यहीं रहते हैं। साथ ही सबसे अमीर मणि इस दुनिया को चमकाता रहता है। नागाओं द्वारा खुद पहना जाता है। सबसे रहस्यमय लोक, देवताओं का कहना है कि यह मौजूदा सबसे सुंदर क्षेत्र है। दूसरी ओर राक्षस वह बोल भी नहीं सकते जो उन्होंने अनुभव किया, एक नरक की तरह। तो ये सारे 14 लोक भागवत पुराण में ब्रह्मा जो हमारे निर्माता हैं उनके 14 संसारों का जोड़ है। ध्यान दें कि शिव पुराण अतिरिक्त 42 लोक के बारे में बात करता है जो हमारे ब्रह्मांड से परे मौजूद है, जो कि भौतिकवादी आयामों से दूर कहीं मल्टीवर्सल अनंत ब्रह्माओं में मौजूद है।